खान को मीठी चीजें खाने का बहुत शौक था। एक बरसात के दिन इसने खिड़की के पास एक चमकता हुआ गुलाबी रैपर देखा। तजस्सुस से इसने रैपर उठाया। जैसे ही इसने इसे छुआ, रैपर हवा में घूमने लगा और सरगोशी की। कैंडीलैंड में खुशामदीद। एक ही पल में इसके इर्द गिर्द का मंजर बदल गया। खान एक ऐसी सड़क पर खड़ा था जो क्रंची चॉकलेट बार से बनी थी। दरख्त रंग बिरंगी लॉलीपॉप के थे और इनके पत्ते चीनी के क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। इसके पास से स्ट्रॉबेरी शरबत की नदियां बह रही थीं और हवा में गरम कैरेमल की खुशबू फैली हुई थी। एक दोस्ताना मखलूक इसकी तरफ आई, एक बोलता हुआ मार्शमैलो जिसका नाम मैलो था। मेरे साथ चलो, मैलो ने हंसते हुए कहा। कैंडीलैंड की मलका तुमसे मिलना चाहती हैं। वो दोनों गम की पहाड़ियों और जेली बीन के फूलों के पास से गुजरे जो छूने पर हंसने लगते थे। कान पर कॉटन कैंडी के बादल छाए थे जो रंग बिरंगी स्प्रिंकल्स बरसाते थे। दूर एक फॉरेस्ट ड्रैगन उड़ रहा था, पीछे शुगर रेनबो छोड़ते हुए। जल्द ही वो एक शानदार महल में पहुंच गए जो मुकम्मल तौर पर सुनहरी टॉफी से बना था। अंदर एक देव हैकल कपकेक के तख्त पर कैंडी क्वीन बैठी थी जिसने रॉक कैंडी का ताज पहना हुआ था। आयान, मलका ने कहा, कैंडीलैंड खुशियों की दुनिया है, मगर एक मसला है। फाउंटेन जो हमारी दुनिया को मीठा रखता है खुश्क हो रहा है। इसे दोबारा चलाने के लिए एक नेक दिल शख्स की जरूरत है। आयान ने एक लम्हा सोचा और अपनी जेब में रखा हुआ चॉकलेट निकाला जो इसकी माँ ने इसे दिया था। जैसे ही इसने इसे फाउंटेन में डाला, वो जगमगाने लगा। गर्म चॉकलेट का फवारा छूट पड़ा और खुशबू हर तरफ फैल गई। मलका ने खुशी से कहा, तुमने कैंडीलैंड को बचा लिया है। इससे पहले कि आयान कुछ कहता, गुलाबी रैपर दोबारा चमका और इसे घर ले आया। जब इसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में था, हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ कैंडी क्रिस्टल। इस दिन के बाद हर स्वीट इसे उसी जादुई दुनिया की याद दिलाती जहां मेहरबानी सबसे मीठा जायका था।